बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज में तस्बीहात और दुआएं पढ़ने के मसाइल। याद रखें, हम उमूमन जो तीन तस्बीहात पढ़ते हैं ना, सुबहान रब्बिल आज़ीम और सुबहान रब्बिल आला, ये तीन तीन मरतबा पढ़ते हैं। ये कम अज कम दर्जा है, ये कम अज कम दर्जा है। इससे ऊपर भी पढ़ सकते हैं। अलबत्ता नफल में, सुन्नत में, वितर में, वितर वाजिब जो है उसमें, या अकेले फर्ज पढ़ रहे हैं, कहीं जमात चली गई है या दूर किसी जगह में है जहाँ जमात नहीं है, तो अकेले नमाज पढ़ रहे हैं, तो आप कुछ ऐसे तरीके भी हैं कि जिनसे आप थोड़ा सा इजाफा भी कर सकते हैं। मसलन नंबर एक, कम अज कम तस्बीहात तो 3 मरतबा हैं। इससे कम जो है वो ज़रा कराहत तंजीही का दर्जा रखते हैं। अगर किसी ने 1-2 मरतबा सुभान रब्बिल आज़ीम या सुभान रब्बिल आला पढ़ा तो ये जायज़ तो होगा, लेकिन कराहत तंजीही, बल्कि थोड़ा सा कराहत तंजीही से ऊपर वाला दर्जा है, बाज़ फुक़हा कहते हैं। और एक बार जो तस्बीह की मिकदार है, एक मरतबा तस्बीह की मिकदार, ये जो सुकून है किसी भी रुकू में या सजदा में, ये तो वाजिब है। मसलन कोई रुकू में गया है या सजदे में गया है, तो सुबहान रब्बियल आज़ीम इतनी मरतबा उसका सुकून अपने जिस्म पर तारी करना, ये तो वाजिब होता है, वगरना तादील अरकान फौत हो जाएंगे, और वो एक मुस्तकिल वाजिब है और एक अजीम वाजिब है। तो बाकी 3 मरतबा कम अज कम पढ़ना चाहिए। अच्छा, नंबर 2, तस्बीहात आप ज्यादा भी पढ़ सकते हैं। मसलन आप ऊपर 5 मरतबा पढ़ना चाहते हैं, ताक ताक रख लें, 7 मरतबा पढ़ लें, 9 मरतबा पढ़ लें, ज्यादा भी पढ़ सकते हैं आप। नंबर 3, इमाम 3 ही मरतबा पढ़ ले, ज्यादा बेहतर है। ज्यादा भी पढ़ सकता है, लेकिन बेहतर ये है कि वो 3 मरतबा, क्योंकि हदीस के मुताबिक कभी पीछे बीमार होंगे, ज़ईफ होंगे, कमज़ोर लोग होंगे, तो इस वजह से उनकी रियायत रखें। और बहुत ज़्यादा लंबी नमाज पढ़ाएगा तो फिर ऐसी सूरत में मुसाफिर लोग, उनको भी हरज होगा। कुछ लोग और हैं जिनके लंबा क़याम करने की आदत नहीं होती इस तरह, तो वो फिर आज खामखा की फजूल बातें भी शुरू हो जाएंगी, लोग नमाज में आगे पीछे होना शुरू हो जाएंगे। और जब इमाम ज़ाहिर बात है 3 मरतबा पढ़ेगा, तो मुक्तदी तो फिर 6 जो है वो 7 मरतबा, 5 मरतबा ज्यादा तो नहीं पढ़ सकता ना, क्योंकि वो भी उसी मिकदार पर चलेगा, तो फिर उसी तरतीब से चले। नंबर 4, कौमा में क्या पढ़ें? कौमा में आप 4 तरह के लफ्ज आते हैं, आप पढ़ सकते हैं। रब्बना लकल हम्द, यही आमतौर पर हम पढ़ते हैं। रब्बना वलकल हम्द, वाऊ का इजाफा हो जाता है, ये भी पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द, ये भी पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द, ये भी पढ़ सकते हैं। ये अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द, ये ज्यादा बेहतर है, अफजल है पढ़ना, फुक़हा फरमा रहे हैं। इसी तरह साथ आप पढ़ सकते हैं हम्दन कसीरन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी। ये आप यानी अपनी जगह पर नवाफिल में, सुन्नतों में, वितर वाजिब में, अगर अकेले फर्ज पढ़ रहे हैं उसमें पढ़ सकते हैं, उसमें भी पढ़ सकते हैं आप। और फ़र्ज़ों में इमाम, मैंने अर्ज़ कर दिया कि उसमें इमाम ज़रा मुक्तदियों की सहूलत के लिए जो है लंबी दुआएं ना पढ़े, ये ज़्यादा बेहतर बात होती है। इसी तरह जलसा 2 सजदों के दरमियान में आप क्या पढ़ेंगे? अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी वहदिनी वरज़ुक़नी, ये आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, याद रखें नंबर 5, 5वीं बात, कि 2 जगह ऐसी हैं जहां पर आप अरबी जुबान में कोई भी दुआ, दीनों आखिरत की हो या दुनिया के हवाले से कोई अच्छी नेमत मांग रहे हो, या अल्फाज मासूरा मनकूला हों यानी साबित शुदा हों हदीस वगैरह से, या अपने अल्फाज हों, कोई भी हों, अरबी में आप जो हैं वो पढ़ सकते हैं। अलबत्ता मासूर अल्फाज जो कुरान व हदीस में आए हैं वो ज़्यादा बेहतर होते हैं, लेकिन आप किसी भी किस्म के अल्फाज जिनमें दीन और दुनिया की जो है मुक़्तदर नेमतें अगर आप मांगना चाहते हैं तो मांग सकते हैं। नमाज में 2 जगह ऐसी हैं जहाँ पर आप ये दुआएं, लंबी लंबी दुआएं भी मांग सकते हैं, खासकर अकेले या उस तरतीब से जैसे मैंने पहले अर्ज कर दिया। वो 2 जगह कौन सी हैं? नंबर 1, सजदे, सजदों में, जैसे हदीस में आता है बंदा अपने रब के बहुत करीब होता है, बल्कि करीब तरीन हालत में होता है जब सजदे की हालत में हो। फ़ाक्सिरुद्दुआ फी, फरमाया कि उसमें दुआ ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। तो सजदों में आप ज्यादा से ज्यादा दुआएं तस्बीहात के बाद कर सकते हैं, जितनी भी दुआएं हों अपने अल्फाज में, यानी अरबी के अंदर। दूसरी जो जगह है जहां पर आप ज्यादा दुआएं कर सकते हैं वो है जब आप सलाम से पहले रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार आप पढ़ते हैं दुआ, तो इस दुआ के साथ आप जितनी दुआएं आप दीन और दुनिया की मांगना चाहते हैं, आप अरबी में
دعائیں مانگ سکتے ہیں، بالکل لمبی لمبی دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ دعاؤں کے حوالے سے، کچھ تسبیحات کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں تھیں، اہم باتیں تھیں، مفید باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔